मोक्षदा एकादशी दुख और कष्टों से 1001 पापों से मुक्ति दिलाने वाली साल की आखिरी एकादशी आ गई। पुराणों में मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी को बहुत ही प्रभावशाली और कल्याणकारी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस एकादशी का महत्व कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बताया था। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से चंपा नगरी के राजा वैखानस के पितरों को मुक्ति मिली थी। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है और मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। तो आखिर कब है मोक्षदा एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार 22 और 23 दिसंबर दोनों ही दिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर मोक्षदा एकादशी की शुभ तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन सुबह 11 बजे तक रहेगा। पारण के समय की बात करें तो 22 दिसंबर के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वालों के लिए व्रत पारण का समय 23 दिसंबर दोपहर 1:22 से दोपहर के 3:25 के बीच रहेगा, जबकि वैष्णव परंपरा को मानने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी की तिथि 23 दिसंबर रहेगी और पारण का समय 24 दिसंबर की सुबह 9:14 तक रहेगा। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 8:27 से सुबह की 11:02 तक रहेगा। अब चलिए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की सुंदर कथा। पुराणों के अनुसार मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु जी का पूजन श्री दामोदर रूप में किया जाता है। दामोदर में दाम का अर्थ है रस्सी और पेट को उदर कहते हैं। ये नाम विष्णु सहस्त्र नाम से विष्णु का 367वां नाम है। कहते हैं एक बार माँ यशोदा ने कृष्ण के पेट पर रस्सी लपेटकर उन्हें ऊखल से बांध दिया था। इसी घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा दामोदर। मोक्षदा एकादशी पर भगवान के इस रूप की पूजा चंपा नगरी के राजा वैखानस ने भी की थी। कहते हैं राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह पालन करता था। जनता भी अपने राजा से बहुत खुश थी। हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी, किंतु राजा एक स्वप्न के कारण कभी सो नहीं पाते थे। स्वप्न में उन्हें रोने की आवाजें आती थी। कथा अनुसार राजा को सपने में अपने पितर नजर आते थे, जो अत्यंत दुखी थे। सभी पूर्वज नरक की यातनाएं भोग रहे थे। कहते हैं पितरों की ऐसी स्थिति देख राजा वैखानस अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने राज्य के पुरोहित को बुलाकर पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति का उपाय जानना चाहा। पुरोहितों ने राजा को बताया कि पिछले जन्म में एक स्त्री के श्राप के कारण ही आपके पूर्वजों की ये दुर्दशा हुई है। कथा अनुसार पूर्व जन्म में उन्होंने अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। कहते हैं बड़ी रानी के कहने में आकर राजा के पिता ने अपनी दूसरी पत्नियों को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। इसी पाप कर्म के फल से उनके पूर्वज नरक के भागी बने। पूर्वजों की सारी व्यथा सुनकर राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार का उपाय पूछा। पुरोहितों ने बताया कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर आप श्री हरि विष्णु के दामोदर रूप का विधि पूर्वक पूजन करें, व्रत रखें और दान करें। कथा अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि का पालन किया। राजा होकर उन्होंने एकादशी व्रत का संकल्प लिया। दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना व ध्यान किया और रात्रि भर जागरण किया। कहते हैं व्रत के प्रभाव से राजा के पितृ नरक से मुक्त होकर विष्णु लोक गए। इसलिए इस व्रत को ऋषि मुनियों ने 1000 वाजपेयी यज्ञ के बराबर मोक्ष प्रदान करने वाले चिंतामणि के समान माना है। तो मित्रों, आप भी राजा वैखानस की तरह ही अपने पितरों की तृप्ति और मोक्ष का कारण बने।
इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। और हाँ, सनातन धर्म के सच्चे और अच्छे साधकों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। जय श्री हरि विष्णु।